अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ हैं, यानी हमारे पास अगर एक गोलीय दर्पण आ गया, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उन दोनों में बहुत सारे टर्म होते हैं या टर्मिनोलॉजी होती है, उनको हमको जानना ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, पहला है गोलीय दर्पण में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव या पोल। ये क्या होता है? पोल क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे अवतल वाला हुआ चाहे उत्तल वाला हुआ, यानी कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, गोलीय दर्पण में जितना भी उसका परावर्तन वाला तल होगा, जितने जितने पार्ट से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उतना एरिया का जो मिड पॉइंट होता है, उसी को कहते हैं उस मिरर का पोल। ठीक। अब इसमें देखेंगे, ये इतना सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक का सरफेस जो है वो बनाया गया है कि वो रिफ्लेक्शन करेगा। अब इसका जो एकदम मिड पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट, ये इसी को कहा गया, पी वाले पॉइंट को कहा गया कि वो दर्पण का क्या है, ध्रुव है। इसी तरह उत्तल वाले में भी कहा गया कि दर्पण का ध्रुव कहाँ है, ये पी वाला पॉइंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऊपर से लेके नीचे तक हो रहा है, और इसके पी वाले पॉइंट को कहा गया दर्पण का ध्रुव है, वो पोल है। यानी किसी भी मिरर में जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे ध्रुव। अगला टर्म है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण जो हमने मिरर लिया, वो जिस भी खोखले गोले का पार्ट है, तो उस खोखले गोले का जो केंद्र रहा होगा उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। ऐसे डिफिनेशन में तो समझना मुश्किल है, इसको फिगर में दिखाते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए एक ये बॉल थी हमारे पास, ये एक स्फेरिकल बॉल थी। इस बॉल से हमने ये पार्ट जो ब्लैक इंक से दिख रहा है उसको काट के निकाला। तो ये जो बॉल का सेंटर रहा होगा वो पॉइंट है सी यहाँ पे। तो इस बॉल का जो सेंटर था सी, वही कहलाएगा इस कटे हुए मिरर का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र वही है। इस बॉल का जो सेंटर था वही मेरे मिरर, जो कटा हुआ मिरर है उसका सेंटर वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है। फिर जैसे अगला टॉपिक, फिर इसमें क्या है, वक्रता त्रिज्या, उसको क्या कहते हैं? तो वही गोली दर्पण, ये जो भी मेरा मिरर लिया हुआ है, उस गोली दर्पण के जिस खोखले भाग को हमने लिया है उसकी जो गोली त्रिज्या होगी, उसी गोली त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। ये बुकिश लैंग्वेज है। अब इसको देखिए फिगर में कैसे। मान लेते हैं हमारा जो मिरर है वो इस गोले से काट के निकाला गया है। हमने मिरर, मान लेते हैं ये वाला पोर्शन जो है एक गोले से काट के निकाला है। तो ये जिस गोले से लिया गया था उस गोले की जो त्रिज्या है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या क्या है, उसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये उसकी त्रिज्या कहलाएगी, ये आर है। तो जिस गोले से काट के निकाला गया उसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। जिस गोले से काट के निकाला गया उसके केंद्र से और उस गोले के सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी आर, उसी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये दो नाम यहाँ से फिक्स जान गए हम। फिर एक टर्म है जैसे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? दर्पण का जो ध्रुव होगा, ध्रुव क्या है, जितना सरफेस उसमें है रिफ्लेक्शन वाला उसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, जिस गोले से लिया गया था उसका जो सेंटर होगा वही उसका वक्रता केंद्र। तो गोले के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली लाइन होती है पीसी, उसी को कहेंगे मुख्य अक्ष। तो फिगर में देखिए, ये इस गोले से काट के निकाला गया है इतना पार्ट। तो जो पार्ट हमने काट के निकाला है उसका ये पॉइंट आया मिड वाला पी, ये पॉइंट आ गया पी, मिड पॉइंट, और ये उसका वक्रता केंद्र है सी। बीच की डिस्टेंस है रेडियस, वक्रता त्रिज्या। तो इस लाइन को जो हमने मिला दिया, पीसी जो लाइन हमारी बनी वही मेरा कहलाता है मुख्य अक्ष। ठीक है। तो जिस भी गोले से ये काट के निकाला गया है उस गोले का जो केंद्र रहा होगा वो वक्रता केंद्र है। उस गोले का जो, गोले के केंद्र से ध्रुव तक की जो बीच की दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और जो ये लाइन हम खींच रहे हैं सीधी पीसी लाइन, वो उसका मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। वक्रता केंद्र को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो मिरर आया है, अगर उस मिरर को हम रख के एक गोला बनाने की कोशिश करेंगे तो जो गोला बनेगा उसका जो सेंटर होगा वो भी उसका वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ठीक है। पढ़ते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। तो कोई भी गोली दर्पण होगा उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण यानी आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही उस दर्पण का फोकस कहते हैं। ये है इसकी डिफिनेशन। अभी हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर फिगर में इसमें दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस से होकर जाएगी ही जाएगी, और जो उत्तल दर्पण होता है यानी कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसमें हमें जाती हुई प्रतीत होगी, यानी एक्चुअल में नहीं जाएगी, हमको लगेगा कि जा रही है। ठीक। अगला जैसे टर्म है इसमें फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो जो भी मेरा दर्पण था उसका जो ध्रुव होगा यानी पोल जो होगा, वहाँ से मेन फोकस जो अभी भी बना उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक। और फोकस तल क्या होता है? जो मुख्य फोकस से होकर अगर कोई हम समतल गुजारे, यानी जहाँ पे फोकस बना वहाँ पे अगर हम कोई दफ्ती या ऐसे कुछ पटरा रख दें तो वो जो प्लेन बनेगा उसको हम कहेंगे फोकस प्लेन। इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो अभी दोनों हमने दो टर्म सीखे, फोकस क्या है और फोकस लेंथ क्या है, फोकस दूरी क्या है। तो ये देखिए फिगर में, ये मेरा कॉनकेव, इधर वाला मेरा क्या है, ये कॉनकेव दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें लाइट, ये मेरा पी पोल है, और ये रहा सेंटर ऑफ कवरेज यानी सी वक्रता केंद्र। तो पीसी जो लाइन होगी, पीसी ये लाइन पीसी, ये मेरी क्या कहलाएगी, पीसी मेरा मुख्य अक्ष है। तो इस दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर यानी जैसे पैरेलल कोई लाइन आ रही होगी, कोई किरण आ रही होगी, तो
तो परावर्तन के पश्चात ये एक किसी पॉइंट से होके जाएगी और मेन फोकस जो पीसी वाली लाइन है उसको कहीं कट करेगी। तो जहाँ पे कट की ये उसको नाम दिया हमने एफ। तो जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी किरणें हैं जो मेन एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से होके जाती हैं। वो जिस बिंदु से होके जाएंगी उसी बिंदु को कहेंगे उसका फोकस। ठीक, ये मुख्य अक्ष पर ही होगा फोकस। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस एक्चुअल में होके जाता है, मतलब अवतल दर्पण में सारी किरणें असल में एक पॉइंट पर काट के जाती हैं। इसके उल्टा जो उत्तल कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, सरफेस इधर वाला रिफ्लेक्टिंग होता है और अंदर होती है कलई, यानी अंदर पॉलिश होता है। तो मेन जो ये पोल है, पोल्स यानी इसकी जो वो प्रिंसिपल एक्सिस हुई, उसके पैरेलल जो लाइनें आई, जो लाइट आई, वो रिफ्लेक्शन के बाद बाहर की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि जो मेरा ये कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जेंट है, वो रोशनी को फैलाता है। तो इसने फैला दिया रोशनी को, तो ये अब इधर तो मिलेंगे नहीं कभी। तो मिलने का काम क्या होगा, इसको हमने डॉट 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 करके पीछे बढ़ाया, तो ये पीछे कहीं एफ पॉइंट पे मिलती हुई हमें प्रतीत होगी कि एफ पे मिल रहा है। तो लाइट चैप्टर में जानी रही है कि जब भी कोई चीज़ डॉटेड लाइन से मिलाई जाती है तो वो एक्चुअल में नहीं हो रहा होता है, वो ऐसे प्रतीत होंगी, यानी वो इमेजिनरी हैं सारी चीज़ें। तो इसमें हमें फोकस पीछे की ओर इमेजिनरी बनता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे जितनी भी लाइटें आई थी वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसीलिए जो मेरा कॉन्वेक्स है उसमें फोकस क्या होता है, इमेजिनरी होता है, और जो कॉनकेव होता है उसमें फोकस हमारा रियल होता है। ठीक, तो यहाँ बात समझ में आई फोकस क्या है। अब फोकस एफ पॉइंट से और ये जो पी पॉइंट है मेरा, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है पी एफ, इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। इसमें स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, फोकस दूरी कहेंगे। इसमें देखिए ये है पी पोल, पोल से ये फोकस, फोकस की डिस्टेंस बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको कहेंगे स्मॉल एफ या फोकस दूरी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब या इमेज। इमेज क्या होता है देखते हैं चलिए। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर आती है और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा था वहाँ से हमारी लाइट आई, किसी सरफेस जो परावर्तित सरफेस है उस पर टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर मेन एक्सिस पे कहीं काटते हुए जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जब जाके मिलती हैं तो वहाँ पे बनता है इमेज। ठीक, तो इमेज मेरा दो टाइप का होगा, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज मीन्स आभासी प्रतिबिंब। तो रियल इमेज में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब असल में बनता है, असलियत में बनता है। और आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता नहीं है, हमको बनता हुआ प्रतीत होता है, वो असली में नहीं बनता। तो इसको कैसे हम समझेंगे, इसमें देखिए। तो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब या रियल प्रतिबिंब होगा वो कब बनेगा, कि यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित हो या कन्वर्ज हो, यानी आके इकट्ठा हो, तो उस कंडीशन में ही हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए क्या है कि हमारी लाइट की किरणें क्या हो, अभिसरित हो मीन्स कन्वर्ज हो, आके इकट्ठा हो, तब हमारा रियल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, यदि परावर्तन के पश्चात किरणें डाइवर्ज हो जाए, यानी वो फैल जाए। डाइवर्जन मीन्स फैल जाना, कि परावर्तन के पश्चात किरणें मेरी फैल गई तो वो किसी बिंदु पर अभिसरित या मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, यानी वो कभी मिलेंगी नहीं एक साइड में। तो ऐसा करने पे क्या होगा, जब वो फैल गई और मिल नहीं रही है तो हमें दूसरी तरफ उसको मिलाते हुए प्रतीत कराना पड़ेगा, या ऐसे डॉटेड करके मिलाना पड़ेगा। तो ऐसी किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर डाइवर्ज हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, असल में नहीं मिलती, इनको फिर मिलाते हुए बनाना पड़ता है। तो जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, अब सारी किरणें मीन्स जो डाइवर्ज नहीं हुई, जो कन्वर्ज नहीं हुई, डाइवर्ज हो गई या फैल गई, वो वाली किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती हैं या ऐसा लगे कि यहाँ पे आके वो मिल रही होंगी, तो वहाँ पे वस्तु क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है, फिगर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जैसे ये मेरा कॉनकेव है और ये मेरा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट आई और ये मेरा सरफेस था रिफ्लेक्शन वाला ये। तो ऑब्जेक्ट से लाइट आई, इंसिडेंट रे यहाँ पे परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद इधर को गई ऐसे। ठीक है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होके गई तो ऐसे कई लाइट्स आई थी इंसिडेंट रे, और सब रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट से होकर जा रही हैं। तो जिस यानी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई दिखती हैं या मिलती हुई हमको मालूम होती हैं, तो यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा। ठीक, यहाँ पे असलियत में लाइनें आके कट करके जा रही हैं तो यहाँ वास्तविक इमेज बनेगा। ये किस में है, कॉनकेव में। ठीक है, कॉन्वेक्स में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये मेरा सरफेस है, ऑब्जेक्ट इधर रखा था, लाइट आई, और चूंकि इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स में लाइट की किरणें डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी फैल जाती है, तो ये फैल के उधर चली गई बाहर की तरफ। दूसरी लाइट आई इधर ऐसे लड़के इधर बाहर की ओर चली गई, तो जो बाहर की ओर चली गई वो कभी फिर इधर इस साइड में कभी मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो फैलती हुई चली जाएंगी। तो ये मिरर के पिछले हिस्से में
मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इनको हम जब डॉटेड करके ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमको पीछे एक पॉइंट पे कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस पॉइंट पे हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पे मेरा बनेगा आभासी इमेज या वर्चुअल इमेज। ठीक, तो वर्चुअल इमेज मिरर में कब बनेगा? जब मिरर मेरा क्या होगा, जब मेरा मिरर यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा। ठीक, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। इतनी बात हमने याद रखनी है। अब कुछ चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वर्जन होते हैं इमेज बनाने के। ठीक, तो लाइट चैप्टर में हमें से ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसका इमेज कब बनेगा, कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये सब चीज़ें पूछती है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल हैं वो जानना जरूरी है। रूल्स क्या क्या है? उसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी। तो इमेज बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान देना है। क्या है? जैसे पहला रूल क्या कहता है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ का इमेज बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है लाइट का, तो जो भी वस्तु आएगी दर्पण पे, जो भी लाइट आएगी, प्रकाश किरण जो आएगी, वो हमेशा सदैव बाईं ओर से आएगी, यानी लेफ्ट से आएगी, हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी। ठीक, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि दर्पण में जितनी भी दूरियाँ नापी जाएंगी, ठीक है, जितनी भी हमको दूरी नापनी है, जितनी भी डिस्टेंस कवर करने होंगे नापा जाएगा, वो सब ध्रुव से नापा जाएगा। तो सारी की सारी दूरियाँ हम ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव के दाईं ओर हम अगर जाएंगे तो वो सारी दूरी प्लस में गिनी जाएगी। ध्रुव के अगर हम बाईं ओर कोई चीज़ रखें तो वो सारी दूरी नेगेटिव में गिनी जाएगी। ध्रुव कहाँ होगा? जैसे ये मेरा मिरर है कॉनकेव, तो यहाँ पे होगा पी। पी के जब इधर हमको कुछ नापना होगा तो ये होगा पॉजिटिव में, पी के इधर हमें कुछ नापना होगा तो ये होगा नेगेटिव में। ठीक, अब देखिए, अब दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जाने पे सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, ऊपर की ओर जाने पे पॉजिटिव और नीचे की ओर जाने पे नेगेटिव। ठीक है, तो मेन एक्सिस के ऊपर जाने पे पॉजिटिव लेना है, मेन एक्सिस के नीचे जाने पे नेगेटिव लेना है। इसी तरह उत्तल दर्पण की जो भी फोकस दूरी होगी वो एफ क्या होगा मेरा, ये पॉजिटिव होगा, और अवतल दर्पण का जो भी एफ होगा वो होगा मेरा नेगेटिव। ठीक, तो अवतल दर्पण का नेगेटिव हो गया, उत्तल वाले का पॉजिटिव हो गया। ये बातें याद रखनी है। तो जब भी हमें मिलेगा कहीं पे उत्तल यानी कॉन्वेक्स, ठीक, हमें मिला कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो एफ होगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव, कॉनकेव में जो ये फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। इस फिगर में देखते हैं, जो हमने जो चिन्ह परिपाटी पढ़ी है उसको इस फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। ये है मेरा मिरर रखा हुआ है ऐसे। ठीक, अगर इसके हम दाएं साइड इधर इधर चलेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में होगा, इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव में होगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में होगा। ठीक, आपतित किरण हमेशा इधर बाईं ओर से डाली जाएगी, लेफ्ट साइड से ही हमेशा डाली जाएगी किरण, आपतित किरण। वस्तु भी मेरा हमेशा इधर ही रखा रहेगा, लेफ्ट साइड में। तो इतनी चीज़ें हमें करनी है। कभी भी इमेज का फॉर्मेशन करना होगा तो हमारी वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी होगी, आपतित किरणें इंसिडेंस रे हमेशा लेफ्ट से आएगी, सारी दूरी हम पोल से नापेंगे। पोल के राइट हैंड साइड जाने पे हमें पॉजिटिव लेना है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हमें नेगेटिव लेना है। मेन एक्सिस जो है, यानी ये वाली जो लाइन है वो मेन एक्सिस कहलाएगी, ये लाइन मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस के जैसे हम ऊपर जाएंगे पॉजिटिव लेंगे, मेन एक्सिस के जैसे नीचे जाएंगे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक, फ्रॉम मोर दिस चैप्टर वॉच पार्ट 3। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।